दोस्तों, जब बीजेपी किसी राज्य को जीतती है तो सबसे पहले इंतजार किया जाता है नरेंद्र मोदी के भाषण का। नरेंद्र मोदी आखिरकार क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री आखिरकार क्या बोलते हैं, इसका इंतजार हर कोई करता है। और ऐसा ही आज हुआ कि बिहार चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद, बहुमत की सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भाजपा हेडक्वार्टर पर पहुंचे। भाजपा हेडक्वार्टर से नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। पर सोच कर देखिए, मैं आपको कुछ भाषण की कुछ चीजें आपको यहां पर बता भी रही हूं और वो भाषण की कुछ चीजें मैं सुनवा भी दूंगी कि कैसे इस देश के प्रधानमंत्री गमछा घुमाते हुए भाषण देने के लिए पहुंचे। गमछा घुमाते हुए नरेंद्र मोदी जो है वो भाषण देने के लिए हेडक्वार्टर पहुंचे। और दूसरी बड़ी चीज, अगर दोस्तों आपने अगर इस भाषण में नोटिस करी होगी, नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस 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 कांग्रेस। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आज जितनी बार कांग्रेस का नाम ले लिया उतनी बार तो शायद बिहार भी नहीं बोला होगा। तीसरी चीज अगर आपने दोस्तों नोटिस करी हो, अमित शाह बिहार में लगे रहे। अमित शाह ने इतनी रैलियां करी, दिन में 3-3 रैलियां अमित शाह कर रहे हैं, लगातार बिहार में अमित शाह की मौजूदगी रही। जब नतीजे आ रहे थे, जब रुझान आ रहे थे, तो सबसे पहले अमित शाह का धन्यवाद किया जा रहा था तमाम न्यूज चैनल की। अमित शाह की वजह से, अमित शाह की जो है चाणक्य नीति की वजह से, अमित शाह ने ऐसी रणनीति बनाई, अमित शाह लगे हुए थे, अमित शाह ने पूरा जिम्मा अमित शाह के उस पे था, जिसकी वजह से काफी असर पड़ा है और एनडीए को इतनी सारी सीटें मिली है। पर आज जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो अमित शाह का स्वागत ही नहीं हुआ। स्टेज पर अमित शाह का स्वागत ही नहीं हुआ। आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी खासी फूलों की माला जो है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह चढ़ाते हुए नजर आए हैं, नरेंद्र मोदी को माला पहनाते हुए नजर आए हैं, पर अमित शाह का स्वागत ही नहीं किया गया। वही गृह मंत्री जो बिहार में लगे हुए थे, रैलियां हर दिन, 3-3 रैलियां, 2-2 जनसभाएं जो है करते हुए अमित शाह नजर आ रहे थे, उनका स्वागत ही नहीं किया गया। दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब कांग्रेस और आरजेडी वालों के बीच में झगड़ा होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने आज भविष्यवाणी भी कर दी कि देखिए, अब आरजेडी और कांग्रेस, क्योंकि वो हार गए, क्योंकि उनकी सीटें कमाई, काफी कमाई, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, इसीलिए अब उनके बीच में झगड़ा होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस एक परजीवी है, कांग्रेस जहां पहुंच जाती है वहां किसी का कुछ नहीं होता। अब ये बात आरजेडी भी समझ जाएगी। नरेंद्र मोदी ये तमाम चीजें कहते हुए नजर आए, यहां तक कि बंगाल में भी बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। आज ये भी हुंकार भरकर आ गए हैं। इतना आत्मविश्वास, क्या कारण हो सकते हैं, क्या हुआ है बिहार में और क्या कल से होगा दोस्तों? क्योंकि आरजेडी, पूरा विपक्ष अब अपने नतीजों से ही खुश नहीं है। जांच होगी, क्या होगा, ये तमाम चीजें हैं। पहले आप नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिएगा कि कांग्रेस 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 बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन, एयरपोर्ट की क्या जरूरत है, आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। साथियों, भारत के विकास में बिहार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश पर शासन किया, उन लोगों ने हमेशा बिहार की एक झूठी छवि बनाई। इन लोगों ने बिहार को बदनाम किया। इन लोगों ने न बिहार के गौरवशाली अतीत का सम्मान किया, न बिहार की परंपरा और संस्कृति का आदर किया, और न यहां के लोगों की इज्जत की। आप खुद सोचिए, जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। और इनकी हेकड़ी देखिए। साथियों, छठी मैया से कांग्रेस आरजेडी ने आज तक माफी नहीं मांगी, और बिहार के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे।
साथियों, बिहार की आन बान शान ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार छठ को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रयास कर रही है। लक्ष्य ये है कि पूरा देश, पूरी दुनिया इसके महत्व से, इस संस्कृति से जुड़ सके। आपने भी इस बार देखा है कि जब इस बार छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर छठी मैया के गीत गूंजे तो हर कोई इस पावन पर्व में सम्मिलित होता दिखा। साथियों, पिछले वर्ष देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए को अपना जनादेश दिया था। 60 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया जब किसी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अवसर मिला। ये देश के विश्वास का, देशवासियों के आशीर्वाद का परिणाम था। और लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में भी हमें विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। जिस हरियाणा की धरती ने जय जवान जय किसान की भावना को आगे बढ़ाया, उस हरियाणा ने हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर और वीर सावरकर की पुण्यभूमि महाराष्ट्र में हमें प्रचंड जीत मिली। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र ने हमें विजयी बनाया। हम 25 वर्षों के बाद देश की राजधानी में बहुमत से जीते और आज बिहार में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या ग्रामीण हिस्सों में बसती है, हम वहां इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। साथियों, देश के हर हिस्से में, हर परंपरा में लोग एनडीए को एक विश्वास और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। देश के महानगरों से देश के ग्रामीण इलाकों तक, देश के फाइनेंशियल सेंटर से टियर 2 और टियर 3 शहरों तक, देश की नारी शक्ति से देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स तक, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र ने एनडीए को अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। साथियों, भाजपा की एनडीए की सरकारों को 20-20 साल बाद भी अगर जनता फिर से चुन रही है तो ये देश में प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है।
ये भारत की राजनीति का नया आधार है और इसी प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट आधार पर चलते हुए हम बिहार को विकसित बनाएंगे, देश को विकसित बनाएंगे। साथियों, जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं। और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में, 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। अब आप सोचिए, आज एक चुनाव में हमें जितनी सीटें मिली हैं, 6 विधानसभा चुनाव जो अभी लोकसभा के बाद गए, उतनी सीटें, उससे भी हम लोग ज्यादा इस बार लेके आए। साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है।